कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधा हमला होने लगा है। और ऐसी खबरें हैं कि आईएईए ने सीधा बोला है कि ये एक परमाणु विनाश हो सकता है जो ईरान से शुरू होगा। सिर्फ 72 घंटे के युद्ध के अंदर ट्रंप इतना ज़्यादा बौखला गए हैं कि वो ब्रिटेन के ऊपर सीधा हमला करते हुए बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है वो बुरी तरीके से डगमगाया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो ब्रिटेन के ऊपर जो अमेरिका का गुस्सा दिखाई दे रहा है वो साफ बताता है कि अमेरिका को इतना अंदाज़ा नहीं था कि ईरान बेहताशा हमले इस तरीके से कर देगा। सिर्फ 72 घंटे के अंदर आप मान के चलिए कि 11 से 12 जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जिसको हम पश्चिमी एशिया के देश बोलते हैं, वहां तक उसने दनादन मिसाइलें दागी हैं। और हैरानी की बात है कि लगभग 15 से 20% जो उसकी मिसाइलें हैं वो बहुत सटीक तरीके से हिट कर रही हैं। और कई जगह तो ऐसा हुआ है कि जो इनके थर्ड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जो थे उसको बुरी तरीके से चकमा दिया है, जिसको बोलते हैं झांप देना। हिंदी में एक वर्ड होता है झांप, किसी के आगे हाथ कर दो तो वो लपकाया जाता है, उस तरीके से झांप दी गई है मिसाइलों के थ्रू। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि खामनेई के जाने के बाद ये माना जा रहा था कि ईरान पूरी तरीके से टूट जाएगा, लेकिन ईरान ऐसा लग रहा है कि पूरा ईरान जो है वो खामनेई बन चुका है। मैं सैयद मुर्तजा के पास सबसे पहले जाऊंगा। मुर्तजा, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग तेहरान में तबाही की तस्वीरें देख रहे थे, वो क्या एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है ट्रंप और नेतन्याहू का? देखिए, वो एक कारपेट बॉम्बिंग है और तेहरान के उस इलाके में की गई है जो बहुत ज़्यादा आबादी वाला इलाका है। अब एक आबादी वाले इलाके में क्या कोई हाई प्रोफाइल टारगेट है जिसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है? अभी हमें इस धमाके का रिजल्ट क्या है, क्या नतीजा है, हमें नहीं मालूम, कोई खबर अभी नहीं आई है। लेकिन ये बहुत बड़े धमाके हुए हैं और ये वही उसी तरह के बम इस्तेमाल किए गए हैं जो इजराइल ने हसन नसरल्ला को मारने के दौरान किए गए थे, या गाज़ा में जब इस बहुत बड़ी जो अटैक हुए हैं। ये जेडएम बम होते हैं जो अमेरिका से सप्लाई किए गए हैं और ये कई फीट गहराई में जाकर ये एक तरह से बंकर बस्टर का रोल निभाते हैं और बहुत बड़ी तबाही करते हैं। पूरी पूरी इमारत ढह जाती हैं इन बमों के धमाके से। तो ये बमबारी जो है वो तेहरान में की गई है और इस बमबारी का मकसद है कि ईरान को ये समझाने की कोशिश है कि अमेरिका या फिर इजराइल जो है इस युद्ध में पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन जैसे कि हमें जो खबरें आ रही हैं वो ये कि इस वक्त ट्रंप जो है वो काफ़ी वाकई बहुत फ्रस्ट्रेशन में है। उनके जो सेनाध्यक्ष हैं वो उन्हें बार बार ये सलाह दे रहे हैं कि आप जिस जंग में उतर गए हैं उसमें नुकसान होना तय है। और सबसे बड़ी बात ये देख लीजिए कि इस वक्त अमेरिका जो है, ट्रंप जो है, उनके जो सलाहकार हैं उन्हें बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं, लेकिन ट्रंप किसकी सलाह मान रहे हैं? उनका जो सही में जो सलाहकार जो बैठा हुआ है वो तेल अवीव में बैठा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं 2-3 मुख्य खबरें पहले बता दूं। सबसे पहले आपको ये हम खबर दे देते हैं कि जो सुप्रीम लीडर 86 साल के अली खामनेई थे, उनकी पत्नी भी अभी उनकी भी मौत हो गई है, ऐसी खबरें आ चुकी हैं। वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हुई थी हमले में 28 फरवरी को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुतिन ने सऊदी में, अरब के देशों में कई जगह बात की है, जिसमें यूएई के जो वहाँ के राजा हैं, वो राष्ट्रपति, उनसे बात की है और उनको बोला है कि आप ये युद्ध से पीछे हटिए, वरना यहाँ के जो परिणाम होंगे बहुत ही खतरनाक होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुतिन के कार्यालय ने, यानी कि पुतिन के ऑफिस ने नेतन्याहू से भी बात की है और उनको सीधा बोला है कि अगर ईरान के नातांज परमाणु रिएक्टर से अगर किसी तरीके का लीकेज हुआ तो आप ये मान के चलिए भयंकर परमाणु विनाश होगा और रशिया चुपचाप मुंह बैठकर देखेगा नहीं, मुंह ताकता नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हो। तीसरी सीधी सीधी चेतावनी अमेरिका और इजराइल को रशिया ने दी है कि अगर हमारे बुशर प्लांट, जो ईरान के अंदर इकलौता ऐसा एक प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है जहां से परमाणु ऊर्जा के रूप में बिजली उससे बनाई जाती है, उस पर अगर अटैक हुआ तो रशिया सीधी जंग में कूद सकता है या उसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, ऐसा रशिया की तरफ से क्लियर कट बोल दिया गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ 5 घंटे के अंदर ये खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान ने अपनी 1500 मिसाइलें सिर्फ आज ही 24 घंटे के अंदर दागने का फैसला किया है। वो आपको हम पूरा डिटेल बताएंगे कि किस किस तरीके से कैसे कैसे मिसाइलें दागी जाती हैं और उसके पीछे का क्या प्रोसेस होता है, क्यों एक बार में 1500 मिसाइलें नहीं दागी जा रही हैं, क्यों 100, 150, 300 या 500 मिसाइलें एक साथ दागी जा रही हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी की इंपॉर्टेंट बात यह है कि कतर, सऊदी अरब, जो बहरीन, ये वो ऐसे देश हैं जहां अमेरिका के सारे अड्डों के ऊपर भीषण हमले हुए हैं और उसके जो फुटेज आ रहे हैं उसे देखकर वो हैरान है। सबसे ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेशन आया है ट्रंप को, जो उन्होंने बोला है कि मैं जानता हूं कि अभी हमारे 3 सैनिक, अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे और भी सैनिक मारे जा सकते हैं। एक राष्ट्रपति पहले से ही मान के चल रहा है कि उसके सैनिक मारे जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से अमेरिका कितना अपने आप को झुंझलाहट में देख रहा है। और यहाँ तक कि
जो कतर, जो कुवैत से जो खबरें आई और जो तस्वीरें आई वो तो और भी फ्रस्ट्रेशन वाली थी कि अमेरिका के F-15E जो फाइटर जेट्स हैं, वो ऐसे 3 जेट्स जो हैं वो अब तक तबाह हो चुके हैं। एक का तो वीडियो भी सामने आ चुका है और उसमें ये दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि हमारे एयर डिफेंस ने उसको हिट कर दिया, जिसकी वजह से ये घटना हो गई। कुल मिलाकर 3 F-15E जेट उनके तबाह हो चुके हैं। मुर्तजा, मैं अब आपसे पहले ये पूछूंगा कि जो खाड़ी के देश हैं, मिडिल ईस्ट के देश हैं, वहां पर इतना ईरान हमला क्यों कर रहा है और इजराइल से ज़्यादा वो उन जगहों पर टारगेट क्यों कर रहा है? इसके पीछे का मकसद क्या है? दूसरा, मैंने एक अनुमान उस पर अभी रिसर्च की है तो ये पता चला है कि ईरान से लेके और जितने भी देशों पे हमले कर रहे हैं उसकी सबसे कम दूरी है 700 किलोमीटर और सबसे दूरी जो हवाई दूरी है वो है 1800 किलोमीटर। तो 1800 किलोमीटर दूर तक ईरान की मिसाइलें दंदनाती हुई जा रही हैं, ड्रोन दंदनाते हुए जा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। ये कैसे संभव हो रहा है? देखिए, अभी आपने F-15 की बात की और F-15 3 विमान गिरे हैं। अमेरिका कह रहा है कि ये फ्रेंडली फायर है। फ्रेंडली फायर मतलब कि आपके ही साथी, आपके ही रडार सिस्टम, आपके ही एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको गिरा दिया या आपके दूसरे विमान ने उसको दुश्मन का विमान समझ के उस पर अटैक किया और वो उसका नुकसान हुआ, वो गिर गया। लेकिन क्या ये सच है? एक गलती हो सकती है, 2 गलती हो सकती है, 3 ब्लंडर कौन करेगा? अगर 3 ब्लंडर हो रहे हैं तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। और बहरीन जहां पर है, मनामा जहां पर है, वो जगह ईरान की ज़मीन से करीब करीब 150 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। और अगर आप देखें तो ईरान का जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, एक है सैयाद 3 जो इन्होंने हाल में ही तैयार किया है, बहुत मॉडर्नाइज सिस्टम है, उसकी रेंज भी 150 से 200 किलोमीटर है। क्या ये तीनों जहाज जो हैं सैयाद 3 का शिकार बने हैं? दावा किया जा रहा है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नाकाम हो चुके हैं और वो पहले ही जो है उसको